वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। नियमित योगासन करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसीव करने योग्य होते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बूस्ट होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इनहेंस होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नियमित योगासन करें, जिससे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिले, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसीव करने योग्य हो, आपके यूट्रस को स्ट्रेंथ मिले, आपके यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़े। अब आइए योगासन देखते हैं कि हमें कौन कौन से नियमित योगासन करनी चाहिए, जिससे कि हमारी फर्टिलिटी बूस्ट हो, हमारी यूट्रस कंसीव करने योग्य बने। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके सोल्स को ज्वाइन करके बैठें। दोनों फुट को अपनी दोनों हाथों से टाइट पकड़ें। फुट को अपनी पेल्विक एरियाज के पास रखते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। यह है बद्धकोणासन या बाउंड एंगल पोज। हिंदी में हम इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं। नियमित बद्धकोणासन करने से हमारी पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स, पेल्विक ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है, जिसके कारण हमारी यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, ओवरी स्टिमुलेट होती है। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं, फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। गहरी सांस अपनी चेस्ट में धीरे धीरे भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज को करने से यूट्रस की फंक्शन इम्प्रूव होती है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में रुकें, फिर धीरे धीरे इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ नॉर्मल कंडीशन में आएं। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, नाभि तक ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। लेग्स को स्ट्रेट रखें, निगाहें ऊपर। यह है भुजंगासन या कोबरा पोज। इस पोज को नियमित करने से फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है, हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होती है। इस पोज को नियमित करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं और यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता 100% बढ़ती है। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। सांस छोड़ते हुए हेड को वापस फ्लोर पर टिकाएं। 2 से 3 बार इस पोज को अवश्य दोहराएं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को सामने फैलाकर रखते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपने घुटनों पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कम से कम 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट तक अवश्य रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन। इंग्लिश में हम इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं, एक्सहेल के साथ फ्लोर पर लाएं। अपनी एक लेग को होल्ड करके दूसरी लेग के थाई के ऊपर इस तरह रखें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हेड को सामने अपने लेग के ऊपर बेंड करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है 1 लेग
सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दूसरी लेग पर भी इस पोज को दोहराएं। लेग को फोल्ड कर दूसरी लेग के थाई के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हेड को सामने लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को नी के ऊपर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस पोज को अवश्य करें। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ लेग को सामने लाएं। अब है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। पैरों को घुटनों से फोल्ड करके थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को अपने थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है ब्रिज पोज यानी सेतुबंधासन। इस पोज में हमारी बॉडी ब्रिज के समान है, इसलिए इस पोज को सेतुबंधासन कहा गया है। इस पोज में हमारी बैक फ्लोर के ऊपर है, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है, थाइज फ्लोर के ऊपर है। सिर्फ कंधा, दोनों हाथें और हेड फ्लोर की सतह से सटी हुई है। नियमित सेतुबंधासन करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यूट्रस डिसीज दूर होती है, इसलिए आप नियमित सेतुबंधासन अवश्य करें। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार सेतुबंधासन अवश्य करें। ये सभी योगा पोज हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करते हैं। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। अब हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठें। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर लाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में कम से कम 1 मिनट तक रुकें। नियमित सुप्त वज्रासन करने से हमारी यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। यूट्रस में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं और यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है। महिलाओं के लिए ये सब पोज रामबाण है। दोनों हाथों की मदद से बॉडी को वापस धीरे धीरे लाएं। अब हम करेंगे नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को लेग्स को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी नौका के समान है यानी बोट के समान है, इसलिए इस पोज को बोट पोज कहा गया है। हिंदी में नौकासन कहते हैं। इस पोज को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। यूट्रस में जल्द ही कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर धीरे धीरे लाएं। 2 से 3 बार नौकासन अवश्य दोहराएं। अब करेंगे मत्स्यासन यानी फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। दोनों हाथों की मदद से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यह है मत्स्यासन यानी फिश पोज। इस पोज में आपकी बॉडी मछली के समान है, इसलिए इस पोज को फिश पोज कहा गया है। मत्स्यासन रेगुलरली करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है।
हमारे पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं और हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस पोज में कम से कम 1 मिनट तक अवश्य ठहरें। साथ ही चिंता, तनाव दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। हमारी हार्ट हेल्दी होती है। इंटरनल ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। पीरियड्स रेगुलर होती है। ओवरी स्टिमुलेट्स होती है। साथ ही थायराइड डिसीज भी दूर होती है। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। अब है सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को स्ट्रेट ऊपर उठाएं। बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों की गर्भ नहीं ठहरती है, अगर वे लोग नियमित सर्वांगासन करेंगे तब उनकी गर्भ ठहरने लगेगी, उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होगी। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक सर्वांगासन पोज में रुकें। थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे हेड की तरफ फोल्ड करते हुए धीरे धीरे फ्लोर पर ले जाएं। यह है हलासन। दोनों हाथों को हेड के पीछे इंटरलॉक करके रखें। 1 मिनट तक इसी पोज में रहें। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करने के लिए और यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ाने के लिए हलासन अवश्य करें, क्योंकि नियमित हलासन करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सभी तरह के चिंता, तनाव दूर होती है, जिसके कारण हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हलासन करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बैक पेन दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है। इसलिए आप हलासन अवश्य करें। कुछ देर के बाद दोनों हाथों को अपनी बैक के नीचे ले जाएं और दोनों मुट्ठियों को ज्वाइन करें। फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस पोज में रुकें। यह भी हलासन है। हलासन करने से महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत तरह की बीमारियां दूर होती है, इसलिए आप ये सब योगा पोज अवश्य करें। बॉडी के सभी एनर्जी चैनल एक्टिवेट होते हैं और अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, यानी सभी फंक्शन इम्प्रूव होती है। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे फोल्ड करते हुए वापस लाएं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करने के लिए और अपनी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ाने के लिए लेग्स अप दी वॉल पोज अवश्य करें। यह बहुत ही आसान है। अपनी दोनों पैरों को दीवार के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं और इस तरह रखें। आप सोने के समय भी इस पोज को आसानी से कर सकती हैं। हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। इस पोज में रुककर गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पैरों को फोल्ड नहीं करना है। इस पोज को नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की फंक्शन बेटर होती है, यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है, यानी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस पोज में लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के फंक्शन बेटर होते हैं। अगर आपको अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करना है और अपनी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता को बढ़ाना है, तब डेली मॉर्निंग कम से कम आधे से लेकर 1 घंटे तक योगासन अवश्य करें और सभी योगा पोज में कम से कम 1 मिनट तक अवश्य रुकें, तभी आपको फायदा पहुंचेगा। मेरा मकसद है सभी महिलाओं को हेल्दी बनाना।
नियमित योगासन करने से हमारी यूट्रस डिसीज दूर होती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है, हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। इसलिए आप नियमित योगासन करें और अपनी यूट्रस को स्ट्रेंथ दें। धन्यवाद दोस्तों।